I'm really very sorry. लाइए, हाथ दीजिए। सॉरी। मतलब बात तो करना सीखिए। फॉर्म भरना है, पता नहीं कौन सा फॉर्म भरना है। अरे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सिंदूरा मित्तल बोल रही हूँ। सिंधु तू? एसटीडी मिलवा दिया है? चुप कर। अरे सिंधु तू? अरे थारी मजाक करने की आदत गई ना अभी तक। अच्छा ये बता कि दिल्ली का मौसम कैसा है? अरे मैंने सुना बड़ी ठंड पड़ रही है। ठंड? मैं यहाँ इंदौर में। तू इंदौर पहुँच गई और मारे को खबर ना की है? कब पहुँची? कुछ ही दिन पहले। बाय द वे, यहाँ से कौन तुम्हें फोन करेगा? अरे वो छोड़, तू ये बता अच्छा मिलने कब आ रही है? नहीं तो मैं आ जाती हूँ, अभी बोल। मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय बाय, टाटा। सिंदूरा कलावती। अरे पता नहीं कैसे बहुत बिजी रहे। अच्छा तू सुन, बत्तीसी ना दिखा, छोरे का फोन आया, खबरदार जो फोन उठाया सीधे मारे को देना, समझ गई? हाँ। बात ना करियो। होप ही नहीं मासा, आप ही तो मेरी होप हो। मेरी होने वाली सासू माँ आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अब तो आप ही संजना की हेल्प करेंगी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए। वाह वाह संजू, लगता है ना कि स्टार्स भी तेरे फेवर्स में हैं। अब आया शुगर लेवल पे। 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. तू ये सब क्या कर रही है? शुक्र है भाभी आप आ गए। मासा ने ना पूरा घर सर पे उठा के रखा हुआ है। मेरे यहाँ हमारी गोदी में ये क्या चश्मा लगा रखा है? अच्छा चला देखते हैं। नहीं, आप ही जाइए, मैं नहीं आने वाली अंदर। दादी सा आप रो क्यों रही हो? हद पगले, ये तो खुशी के आंसू है। थारी दादी का सपना था कि थारी माँ कॉलेज में पढ़े और वो दिन आज आ गया। अरे हट, चल, हमारे को काम भी करना है, प्याज काटना है, सब्जी बनाना है। मैं कर लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ले, जब तू दिन भर कॉलेज में घूमेगी तो घर का काम तो किसी को करना पड़ेगा। अंतरा से एक गिलास पानी मांगा, गिलास ही फोड़ दिया सुसरी ने, और वहाँ दूसरी, उसे तो अपनी बूटी सूटी से फुर्सत ना है और पॉकेट मनी ऊपर से और मांगे। हमारे को तो लग रहा है कि हमारे को थारा ब्यूटी पार्लर भी चलाना पड़ेगा। ना 3-4 छोरियों से बात करके देखी मैंने। अरे ऐसी नकचड़ी, पैसे बहुत ज्यादा मांग रही है, ऐसा मुंह खोल रही है बड़ा सा, काम ढेले का नाम है। हाँ मासा, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी, पर कोई बात नहीं, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। शाबाश, हल बाद में निकालियो, पहले हमारे लड्डू गोपाल को कुछ खिला दे। देख सवेरे से पता नहीं क्या खाया इसने, मुंह कैसा सूख गया। अरे का टिफिन खाया नहीं तूने, बांट तो नहीं दिया? इधर आओ हमारे छोरे, हमारे लड्डू गोपाल। ले देख तेरे लिए क्या रखा तेरी दादी ने। लड्डू, जल्दी से माँ को बहाने से भेज दिया, थारे को लड्डू खाते देखेगी तो कहेगी आए दांत खराब हो जाएंगे। जय भोलेनाथ, 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 जय भोलेनाथ। तू इस तरह घूम क्यों रही है? भाभी माँ क्या बताऊं, कल जब हम सो रहे थे तो सपने में हम एक दिव्य शिव मंदिर पहुंच गए और एकदम केदारनाथ जैसा माहौल था वहाँ पर। तो फिर इस तरह माफी क्यों मांग रही है तू भोलेनाथ से? अरे मासा, हमने जब नीचे देखा तो हम चीख के उठ गए और सपना टूट गया। क्यों? मासा, हमने देखा हमारे पैर में चप्पल थी। जय भोले। तो आप
हमने पंडित जी से बात की और उन्होंने कहा कि हमें भोलेनाथ से 1008 बार माफी मांगनी होगी। कितनी हो गई रे? 59। लेकिन नुपुर, बड़ी माँ, बड़े बापू का है। वो यही हम यहाँ हैं बेटा, क्या बात है? इतने परेशान क्यों? डीडी, क्या हाल बना रखा? क्या हुआ रणवीर? ये सब क्या है? ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ। मुझसे पहले फॉर्म भरने की जिद की वजह से उस लड़की ने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी कि सर 2 घंटे के अंदर मैं आपको नया डीडी ला दूंगा, लेकिन नहीं, एमएसआई कॉलेज के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि उस बंदे ने मुझे साफ मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा एडमिशन कैसे होगा। अरे तू टेंशन मत ले, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अपना डब्बू है ना, ये हर मर्ज की दवा है, ये किस दिन काम आएगा। अरे व्यापार मंडल में बड़ा दबदबा है इसका। अरे वो कारपोरेटर शर्मा को फोन लगा डब्बू। आप चिंता ना करें मासा, और बेटा रणवीर तुम भी चिंता मत करो। समझो एमएसआई कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया। अरे सुन तो, अरे लल्ली, मासा, अरे जे के चिपका दिया? एक कॉलेज का प्रोजेक्ट? अरे दीवार पे चिपका नहीं है तो महाकाल की फोटो चिपका, आशीर्वाद देंगे तुझे। मासा, ये मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी का प्रोजेक्ट है। और मेरी जिंदगी मेरे परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म होती है। मासा, मैंने इसमें ना सारे काम लिख दिए ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं। और मेरी वजह से जो मुश्किलें हुई है ना, वो आपको दोबारा ना हो। और मासा, ज़्यादातर लेडीज पार्लर में दोपहर के बाद आती है, तो मैं पार्लर का काम कॉलेज से आके कर लूँगी और शाम के खाने का कुकर सुबह ही तैयार करके जाऊँगी। बस अंतरा को कह दूँगी कि उसे गैस पर कब चढ़ाना है, ताकि हम सब एक वक्त का खाना साथ में मिलकर खा सके। शाबाश। पर क्या हुआ मासा, कुछ रह गया क्या? क्या ढूंढ रही हो? अरे तुम्हारा नाम भी होना चाहिए ना इसमें। मासा, आपका नाम क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है ना। देख बहू, थारी एक जिम्मेदारी और है भाई, कुछ समय अपनी सास के साथ बिताना। देख, मैं भी तो चाहूँ कि हमारी बहू 10 मिनट हमारे साथ टाइम पास करे हैं। देख, मैं भी पूछूंगी थारे से कि कॉलेज में के चल रहा है, थारे को कोई मुश्किल है तो उसे सुलझाने की कोशिश करूंगी, और थारे को ढेरों आशीर्वाद दूंगी कि तू खूब प्रगति करे। जुग जुग जी, जुग जुग जी। देखिए, आप इनका फॉर्म नहीं ले सकते, पहले हम आए ना यहाँ पर। इंसानों का गुस्सा बेजान चीजों पर क्यों निकाल रहे? अगले 2 साल ऐसे अपसेट होकर गुजारेगा। पूरी दुनिया से सच छुपा सकता है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। अब तक सब कुछ था हमारे पास, बहुत अच्छी जिंदगी जी हमने, लेकिन अब जब तेरी जिंदगी जीने की बारी आई, अपना करियर खुद चुनने की बारी, तो रातों रात हम इसका मतलब सब जानती। पति पत्नी के बीच इतनी बड़ी बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती बेटा। खैर, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अब फिक्र तेरी है। कब तक तू अपने पापा की गलतियों की सजा भुगतते रहेगा? जो तू डिजर्व करता है वो तुझे नहीं मिला, जो तेरा था
वो तुझसे छिन गया। I'm sorry। नहीं मॉम, मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई रणवीर। मॉम आप गलत समझ रही। डैड ने मुझे कभी भी MSI में एडमिशन लेने के लिए फोर्स नहीं किया। मॉम ये मेरा खुद का डिसीजन था। और आप जानती ये डिसीजन मैंने किस लिए लिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में इतना कैलिबर है और मैं इस कॉलेज में MBA करके भी अब्रॉड में जॉब कर सकता हूं। लेकिन मॉम आज जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा MBA का सपना वो तो टूट ही गया। मॉम पहली बार मुझे लग रहा है कि कहीं ये इंदौर में रहने का डिसीजन गलत तो नहीं। हे तुलसी मैया, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। ये क्या कर रही है लल्ली? सॉरी मासा। अरे सॉरी म्हारे से ना, वीर से जाके बोल। अरे म्हारा क्या है, ज्यादा से ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, सह लूंगी। लेकिन वीर उसे 7 बजे स्कूल जाना है, ऐसे धुएं में क्या खाक पड़ेगा? तबीयत खराब होगी उसकी तो। सॉरी मासा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अंग्रेज चले गए, सारी छोड़ गए भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करना है आकाश। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम घर के अंदर भी बात कर सकते हैं नहीं। सिंदूरा। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। दिल्ली कब जा रहे हैं? अब हमेशा हम यहीं पे रहने वाले हैं, तो जाओ सीधा रणवीर के कमरे में जाओ और उससे अपने बाप के खिलाफ भड़काओ। मैं सिर्फ अपने बेटे को समझाने गई थी, उसे ये बताने गई थी कि वो अकेला नहीं है, उसकी माँ उसके साथ है। जैसे कि मैं तुम्हें जानता नहीं। स्टॉप इट आकाश। अपने फेलियर का फ्रस्ट्रेशन कम से कम मुझ पे तो मत निकालो। समझ में नहीं आता मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। बड़े भाई साहब से अगर तुम मदद ले रहे हो तो तुम दिल्ली जाकर बिजनेस क्यों नहीं कर सकते आकाश? क्योंकि वो बिजनेस की नई ब्रांच यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बिजनेस होगा तो उनके नाम पे, लेकिन चलाऊंगा मैं। What? बिजनेस उनका और तुम सिर्फ एक मैनेजर? हमें हर एक चीज के लिए बड़े भैया के सामने मोहताज रहना पड़ेगा। क्या बात है, जॉगिंग वगैरह करके आ गए आप लोग? हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब। मैं गलत समय पर तो नहीं आ गया? नहीं भाई साहब, आइए आइए बैठ के बात करते हैं। नहीं ठीक है। तुम्हारी नाराजगी जायज है सिंदूरा। हमें पता है कि तुम लोग रणवीर की MSI की एडमिशन को लेकर काफी परेशान हो, लेकिन हमने उसे सवेरे सवेरे भेज दिया है फीस जमा करने के लिए। आपने रणवीर का 1 साल वेस्ट होने से बचा लिया। थैंक यू भाई साहब। नहीं आकाश, थैंक यू और शुक्रिया अगर बोलना है तो सिंदूरा को बोलो, जिसने बुरे वक्त में भी कंधे के साथ कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दिया, मुस्कुराती रही और अपने पत्नी धर्म का पूरा पालन किया। बेटा सिंदूरा, आकाश ने तो परिवार में लौटने के बाद अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया है। मैं चाहता हूं तुम भी नूपुर के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बांट लो। और हां, घर की तिजोरी की चाबी नूपुर के पास होती है। तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत हो उससे ले लेना और अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करो। आओ आओ चलो नाश्ता करते हैं, आओ।
जिंदगी की नई शुरुआत अपने देवरानी के पैरों की जूती बनके, तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे आकाश। जय महाकाल, जय तुलसी मैया। अरे सू, अरे जय, हमारा घर कैसा चमक रही है, ताजमहल के जैसे है। चमकेगा तो है ही ना मासा। सवेरे 4 बजे से भाभी जो लगी हुई है साफ सफाई में। अच्छा अच्छा, तू कहाँ से आ रही है हाथ में बाल्टी लिए? तो भाभी ने कपड़े धोए थे तो वो सुखाने गई थी। अरे शाबाश, हमारी छोरी अक्कल आ गई, काम करने लगी है। सॉरी सॉरी। हमारी खुद की नजर लग गई हमारे। संजू दीदी को बहुत तेज भूख लगी है। आपकी दाढ़ तो मैं बाद में भी खा लूंगी। मासा सच्ची पेट में ना चूहे मैराथन कर रहे हैं। भाभी कुछ खाने के लाइए ना। लाई संजू। संजू ये ले, मासा ये आपके लिए। तो लो पराठा। लाडू तू भी बैठ जा, ये सब कुछ समेट के मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। लगता है कल से ना आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा। अरे लेकिन भाभी, आप सुबह 3:30 बजे कैसे उठेंगे? लाडू छोरी, औरत के दिखाने के 2 हाथ हुए और काम करने के 10। पर तू ना समझेगी जे बात। तू तो हमारी बुढ़ापे में हमारे को बातें सुनाएगी अपनी सास की कि क्या सिखा के भेजा छोरी को। लाडू आ जा। आप भी बैठो। भाभी नमक ना थोड़ा कम है ना मासा? अभी लाई। हाँ थोड़ा सा कम सा। खा खा जल्दी खा। नमक के बिना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। ए छोरी सुन, जा बन गई हो तो ला दे। हमारा ना सर दर्द से फटा जा रहा है सच्ची में। वो तो मैं भूल ही गई थी, अभी बना के लाती हूँ मासा। गुड मॉर्निंग दादी का, गुड मॉर्निंग बुआ। अरे गुड मॉर्निंग लड्डू। अरे चश्मा काट। अरे मैंने कितनी बार कहा है थारे को कि 4-4 आंखें ना दिखाया कर हमारे को। लल्ली, हमारे लड्डू गोपाल के लिए दूध ले आ, स्कूल जाने को देरी हो रही है। हाँ लाई मासा। अरे ना 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 छोरी, तू नाश्ता खा ले। थारे को भी तो कॉलेज जाना, जल्द जल्दी कर, नाश्ता कर, देर हो रही। मैं पिलाऊंगी अपने लड्डू को दूध। तू को लो, शाबाश। माँ, अब अपने हाथ से पी, चल। शाबाश शाबाश छोरी शाबाश। दादी भी खाओगी ना नाश्ता। अरे क्या हुआ मासा? बहुत मिर्चे कहाँ है, हमारे पिरान निकल गए। मासा मेरा हो गया। अरे बड़ी जल्दी पूरी तरह से खा ले छोरी। खा लिया मासा। तभी तो इतनी दुबली हो रही है छोरियां। इतनी जल्दी लाडू? हाँ लाइए, मैं कराती हूँ। ठीक है, मैं टिफिन तैयार करती हूँ। हाँ वो क्या कर रही थारी भाभी? भाभी कुछ काम कर रही है। चल चल जा, तू भी कर ले काम। भाभी एक काम कीजिए ना, आप भी कुछ खा लीजिए, वरना आप पूरे दिन भर कुछ नहीं खा पाएंगी। नहीं लाडू, बस आधा घंटा ही बैठ गया, मैं कुछ कर लूंगी। एक काम करना, मेरा बैग लेकर आना। हाँ ठीक है। लाडू, तो ये दूध और चाय जरा बर्तन संभाल लेगी। हाँ मैं सब संभालूंगी। ये लीजिए आपका टिफिन और बोतल। हाँ धर दे यहाँ। ए छोरी, तू भी तो कुछ खा ले। नहीं मासा, बस आधा घंटा ही बचा है मेरे लेक्चर के लिए, मैं बस चलती हूँ। अच्छा अच्छा चल, रास्ते में कुछ खा लियो। हाँ जा 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 जल्दी जल्दी जा जल्दी। भाभी धत तेरी की छोरी, क्या कर दिया तूने? कितनी बार कहा है कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। चुप क्यों खड़ी है? बोल अब जो कहना है। आपका टिफिन खा लीजिएगा। तो बस रास्ते में खा लियो। हाँ जल्दी जा, देर हो रही है, जा। बाय भाभी।
डैड्स गर्लफ्रेंड। जी बड़े बाबू, वो क्या है ना कि मैंने फीस डिपॉजिट करा दी थी और मैं अपने पहले लेक्चर के लिए क्लास में आ गया। जी हाँ बाबा, एंड वन मोर थिंग, आई लव यू।